अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। जानेंगे अमेरिका में पहुंचते ही उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। और आपको बता दें, कनाडा इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी होगा ये सब कुछ देखकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेंगे। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का अमेरिका में जोरदार स्वागत किया गया। जनरल पांडे ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज और वरिष्ठ कमांडरों के साथ मुलाकात। दोनों ही देशों के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने दुनिया भर में शांति को बढ़ाने द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर लंबी बातचीत की। भारतीय सेना प्रमुख ऐसे समय पर अमेरिका पहुंचे जब 31 किलर प्रीडेटर ड्रोन को लेकर समझौता अपने अंतिम चरण में है। वहीं चीन के साथ अमेरिका और भारत दोनों का ही तनाव अपने चरम पर है। चीन अमेरिका और भारत दोनों ही के खिलाफ जमीन से लेकर समुद्र में बड़े सैन्य तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जनरल पांडे ने हथियारों के संयुक्त उत्पादन, लंबी दूरी तक मार करने वाले तोप के गोले से लेकर स्ट्राइकर आर्म्ड इन्वेंट्री व्हीकल को लेकर बात की है। चीन के साथ युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका उस पर से अपनी निर्भरता को घटाना चाहता है, साथ ही अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इजराइल और यूक्रेन को हथियार दिए हैं, जिससे उसका जखीरा खाली हो गया है और अब भारत अपनी फैक्ट्री में तोप के गोले आदि का उत्पादन कर रहा है, जो अमेरिका को चाहिए हो सकता है। स्क्रीन पर तस्वीरों को देख रहे हैं आप, यहाँ पर किस तरीके से स्वागत किया जाता है जनरल पांडे का। यही नहीं, भारत की नजर अमेरिका के आधुनिक सैन्य तकनीक पर भी है, जिससे भारत अपने देश में मेक इन इंडिया अभियान के तहत यहाँ हथियार बना सके। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। चीन अक्सर धमकाने की कोशिश करता है। अमेरिकी हथियारों की मदद से भारत अपने सैन्य तैयारी को मजबूत कर सकेगा। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की संसद ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। इनमें से 8 भारतीय सेना को मिलेंगे। जनरल पांडे की ये यात्रा काफी व्यापक है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का पता चलता है। भारतीय सेना प्रमुख का अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में स्वागत बताता है कि अमेरिका इसे काफी महत्व दे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जिन प्रमुख प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उसमें फाइटर जेट के लिए इंजन की तकनीक का ट्रांसफर भी शामिल है। भारत अपने तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की जी कंपनी से इंजन खरीद रहा है। इसके अलावा कई और हथियारों के संयुक्त उत्पादन पर बातचीत चल रही है। भारतीय सेना अपने आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रही है और सुपर पावर अमेरिका इसमें उसे बड़ी मदद मिल सकती है, वो भी तब जब दोनों का साझा दुश्मन एक ही है। भारत और अमेरिका दोनों ही योग्य सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं। इस दिशा में दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से स्वागत किया गया है, ये स्वागत तो बता ही रहा है कि भारत के लिए अमेरिका के हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, तो वहीं कुछ और भी चीजें निकल कर आ रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पेंटागन से जब पूछा गया कि क्या आप सोच रहे हैं, इन्होंने कहा कि भारत हमारा बढ़िया वाला साथी है और हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये माना जा रहा है कि इस साल अमेरिका बड़े संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र कहाँ से होंगे? भारत से होंगे। ये यूएस कॉन्सुलेट के द्वारा एक डिटेल जारी किया गया है और कहा गया है कि करीब 10,57,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट इस साल अमेरिका आ रहे हैं पढ़ने के लिए और इसमें से 2,67,000 स्टूडेंट भारत से होंगे। यानी कि अमेरिका एक बड़ा रास्ता खोल रहा है भारतीय छात्रों के लिए। डेक्कन हेराल्ड की एक खबर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक पार्टनरशिप है, ये एक बहुत ही बढ़िया भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करेगा। अब आप समझिए कि यहाँ अमेरिका इन रिश्तों को अच्छे से बनाए रखना चाहता है, जबकि कनाडा स्टूडेंट्स के मामले में भारत के साथ अपने रिश्तों को लगातार खराब कर रहा है। हाल फिलहाल में निज्जर के हत्याकांड के बाद भारत और कनाडा के बीच तो रिश्ते खराब हुए सो हुए, इसके बाद भारत और अमेरिका में पन्नू को लेकर भी रिश्ते खराब
खराब होते हुए दिखे। पर अब ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें वापस से ट्रैक में आ रही हैं। अब ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। क्यों महत्वपूर्ण हो गई? तो आपको बता दें, ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि कुछ दिन पहले ही जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचे थे। और जब ये अमेरिका पहुंचे थे तो बहुत सारी उम्मीद लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि सारा चीज रीसेट हो जाएगा और एक बार फिर को अमेरिका के साथ दोस्ती मुनीर की बढ़ जाएगी। पर आपको बता दें, ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। जैसा स्वागत जनरल मुनीर का चाइना में हुआ था, वैसा स्वागत अमेरिका में होता हुआ नहीं दिखा। आपको बता दें, एक जमाना था जब पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती सबसे बढ़िया मानी जाती थी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिश्ता था। भारत का रिश्ता तो उतना कोई भी खास नहीं था। और पाकिस्तान के साथ 1954 में एक ट्रीटी साइन करी थी, जिस ट्रीटी का नाम था सेंटो। और इस सेंटो के अनुसार सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था कि जब भी कोई मदद मांगेगा पाकिस्तान, तो मदद करने के लिए अमेरिका आएगा। भारत 1961 में एक ऐसे गुट का साथी बन गया जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा गया, यानी कि ना हम अमेरिका की तरफ हैं और ना हम सोवियत संघ की तरफ हैं। फिर 1971 का युद्ध हुआ और 1971 तक में यही देखा गया कि उस समय जो राष्ट्रपति थे निक्सन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। पर चीजें धीरे धीरे बदल गई। सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो गया। भारत ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी कुछ बदल दिया और अब तो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रख रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ जुड़े, यानी कि जहां भारतीय देश को अपना लगेगा फायदा, वो उस देश के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाएगा, उस परिस्थिति में बढ़ाएगा। ये बात साफ दिख रही है। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा केस था कि पाकिस्तान को एक समय फुल सपोर्ट मिला था, पर ये देखने को मिला जब जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचे थे तो उनका स्वागत कुछ खास अंदाज में नहीं हुआ था। वहां से वो खाली हाथ ही वापस लौटे थे। मीडिया में भी उस वक्त ये खबर बन गई थी कि मुनीर का अमेरिका जाना बेकार ही रहा, उनके जाने से कोई ज्यादा फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। और जहां खुशियां मनाया जा रहा था, चाइना वगैरह से कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध अब खराब हो गए हैं, वापस से ठीक होना मुश्किल होगा, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और अमेरिका में अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वैसे कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण आपको एक ही देश मिलेगा और वो कारण है चाइना। चाइना के वजह से भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं और अब तो हथियारों तक की बात हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।